गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो उसी में हमने कहा था कुछ केसेस मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। और कुछ केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, आप ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन में आप आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट, फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पर डे हम लोग 4 से 5 वीडियो अपडेट करते हैं, डालते हैं, तो आपको मैसेज तुरंत मिल जाएगी। और डोंट वरी, आपके जो भी पीछे वाले पार्ट छूटे हुए हैं तो डोंट वरी, आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारा वीडियोस हमारा पब्लिक किया हुआ है, एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं है। अगर बाय मिस्टेक हो भी जाती है, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, तो उसे हम लोग देख करके फिर पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि जो ये ई कॉमर्स जोन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा होगा से स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो आज आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अपने बोर्ड पे देख सकते हो। और मैं बोलूँगी कि मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक फॉलो करती हूँ हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी आती है, बट मेरा जो टारगेट है बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल, जितने जो गवर्नमेंट स्कूल हमारा है पूरे जो इंडिया में, बेसिकली जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको कवर करना है। तो चाहे वो झारखंड के बच्चे हों या बिहार के, यूपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, एमपी या राजस्थान, एनीवेयर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो हमारा जो आज है क्वेश्चन, हमने पिछले क्लासेस में केस थर्ड डिस्कस किया था, तो केस थर्ड में जो डिस्कस किया था उसी का एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। उसके बाद केस 4 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे, मैं क्वेश्चन का पूरा थ्योरी पार्ट उठा के नहीं लिखी हूँ, जो मेन क्योंकि अपने को कंसेप्ट यहाँ लेके चलना, तो कंसेप्ट में मैटर क्या है कि बस आपका क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझो। ठीक है, और उसके बेस पे कैसे सोल्यूशन करना है वो अपने को समझना है। ठीक है, चलो ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। ए और बी जो पार्टनर्स हैं वो पहले प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, 3:5 में करते थे, राइट। सी यहाँ पे नया पार्टनर आया 1/4 हिस्सा के लिए, कितना के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब सेक्रीफाइस्ड बाय ए और बी, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि सेक्रीफाइस जो है ए और बी कितना कर रहा है, 2:3 कर रहा है। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड न्यू PSR, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा फार्मूला जो तरीका है वो काम करेंगे। हम प्रॉफिट को मान लेंगे कितना रुपया, 1 रुपया हम मान लेंगे, 1 रुपी। ठीक है, और इस 1 रुपये में हिस्सेदारी यानी कि सी शेयर्स इन प्रॉफिट, 1 रुपये में कितने के हिस्से के लिए सी आ रहा है, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। तो सी का हिस्सेदारी 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी, सेक्रीफाइस्ड बाय ए और बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2:3। तो यहाँ पर जो C जो है 1/4 अपना हिस्सा ले रहा है, तो उस 1/4 में A और B कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो A कर रहा है 2/5 और B कितना कर रहा है, 3/5 कर रहा है। तो हम सेक्रीफाइस निकालेंगे A और B का 1/4 के साथ। ठीक है ना, क्योंकि 1/4 आपको हिस्सा किसको मिल रहा है, C को ना हिस्सा मिल रहा है। तो उस 1/4 जो C को जो हिस्सा मिल रहा है उसमें A ने कितना किया, B ने कितना किया, वो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाला है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो गया, 20, 3 1 जा 3 हो गया, 4 5 जा कितना हो गया, 20। अभी इसको नहीं देखने का, डोंट लुक एट हियर, अभी आप लोगों को यहाँ जाना है। अब अपना वो काम करना है न्यू शेयर, क्योंकि हमारे पास ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ओल्ड शेयर मेरा कितना है यहाँ पे, 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 3/8 में 2/20 हम माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 और 20 का हम क्या करेंगे, एलसीएम दे देंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर रहते हैं मैथ्स में, फिर भी कॉमर्स में अगर आ जाते हैं तो उनके लिए मैं कर रही हूँ। आप देखो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो 40 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या किया, 40 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 5 जा क्या होगा, 40 होगा, राइट, 40 होगा। तो 3 जो यहाँ पर है न्यूमरेटर में 3 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, इसी तरह से 20 को भागा देंगे 40 से तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आई थिंक सो ये छोटे मोटे मैथ्स आप लोग को सोल्यूशन करने आते होंगे, और नहीं आते तो प्लीज़ सीख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन है यही पूरा सोल्यूशन है, तो आपको आना चाहिए, इसमें गलती मत करना प्लीज़। ठीक है,
तो 5 दिया कितना हो गया 15, 2 दूनी हो गया 4, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 11/40। तो ये मेरा ए का क्या निकल गया, न्यू शेयर निकल गया। बी में हम आते हैं, बी का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/8 और जो सेक्रीफाइसिंग जो शेयर अभी निकली थी वो हमारी कितनी निकली थी 3/20। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने जैसे 8 और 20 का एलसीएम दिया था वही एलसीएम देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 40 होगा, 8 को हम भागा देंगे 40 को कितना हो जाएगा 8 5 40, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। और 20 को भागा देंगे जैसे कितना हो जाएगा 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19, 19/40 मेरा क्या आ गया न्यू शेयर किसका निकल गया, बी का निकल गया। अब फाइनली सी को हम कितना शेयर दे रहे हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ए का मेरा यहाँ पे 11/40 है और बी का भी कितना है 19/40 है, इसके न्यूमरेटर के इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 4 को गुना करेंगे 10 से, और जितना हम नीचे से गुना करते हैं उतना ही हम ऊपर से भी करेंगे, जितना मतलब हर में करेंगे उतना अंश में भी करेंगे, ठीक है। तो 4 10 40 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। तो नाउ इज योर आंसर हियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का क्या आएगा 11/40, 19/40 और 10/40। तो मेरा आंसर क्या हो गया न्यू पीएसआर क्या निकल गया 11:19:10 मेरा आंसर हो गया। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो केस हमारा जो 3 था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं केस 4। केस 4 को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में 3 मार्क्स में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एंड बी पार्टनर्स है 5:3 रेशियो के लिए, सी यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए आता है। क्वेश्चन क्लियर होगा, ए और बी पार्टनर है 5:3 के लिए और सी यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए आता है। अब आगे पढ़ो बहुत ध्यान से, 1/3 ध्यान से देखना, 1/3 ऑफ सी शेयर विल बी सेक्रीफाइस्ड बाई ए। 1/3 जो है, ये जो थर्ड जो है ऑफ सी शेयर, सी का शेयर यहाँ पे कितना है 1/5 है, तो 1/3 ऑफ सी शेयर विल बी सेक्रीफाइस्ड बाई ए। मतलब ये जो है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है 1/3, किसको, सी को कर रहा है। और रेस्ट जो अमाउंट है, रेस्ट जो है बैलेंस अमाउंट है वो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। फाइंड न्यू पीएसआर, ठीक है, फाइंड न्यू पीएसआर। तो आप इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1, वही चीज़ करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1, 1 रुपया हम प्रॉफिट को मानेंगे। फिर शेयर जो है सी शेयर इन प्रॉफिट, क्या हो गया देखो ना, अचानक ये वाला आ गया, रुको कैंसिल करो, अपने आप आ गया। ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, 1 मिनट। तो आप देखोगे यहाँ पे सी शेयर इन प्रॉफिट, 1 रुपये में कितना सी का शेयर है 1/5 है, ठीक है, कितना शेयर है 1/5 है, तो आपका कितना हो गया 1/5, जो हम लोग पहले करते थे 1/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी, सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी। तो देखो क्या करेंगे, ए का हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो जो सी का जो शेयर है वो कितना है, सी का शेयर 1/5 है, सी का शेयर कितना है 1/5 है, उसमें जो है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनली इस 1/5 में कितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 कर रहा है, ठीक है। तो हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर मालूम चल जाएगा, ए का कितना हो गया 1/15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चाहेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से जैसे कि ए का हमने निकाला, इसी तरीके से हम चाहेंगे बी का भी निकालेंगे, लेकिन बी में आपको 2 ऑप्शन मैं दे रही हूँ, जैसा आपको इच्छा लगे, जो आपको इजी पैटर्न लगे आप उसी को यूज़ करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमने बी बनाया, बी का जो हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग जो शेयर है बी का हम निकाल के बता रही हूँ। टोटल शेयर ऑफ सी, सी का टोटल शेयर कितना है 1 रुपये में, तो 1/5 है, ठीक है ना। माइनस करेंगे ए सेक्रीफाइस फॉर सी, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो अभी हमने निकाला ना 1/15 हमने निकाला, तो 1/15। तो इस तरह से भी हम बी का क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं। 5 और 15 का आप क्या करना, एलसीएम दे देना, ठीक है।
3 × 5 = 15 हो गया, 5 से कम 5 तो कितना, 5 या 15 आपका एलसीएम हो गया। 5 को भागा देंगे तो कितना होगा, 3 आएगा, तो 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2/15, यानी कि बी कितना शेयर कर रहा है, मतलब बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया, 2/15। तो आप एक तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका मैं आपको अल्टरनेटिव बताती हूँ, आप एग्जाम में वो भी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, 1/3 ऑफ सी शेयर विल बी सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बैलेंस बाई बी। तो थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ, डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना है, 3 है, और न्यूमरेटर तुम्हारा कितना है, 1 है। तो जब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा, ठीक है, जब आपका ए जो है 1/3 हिस्सा शेयर कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, तो रेस्ट जो है वो कैसे हम निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। 1 में से माइनस कर दो 1/3, 1 में से माइनस कर दो 1/3, तो क्या निकल जाएगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3। समझ में आ रही है बात। अपने 1 मान लेना है, तो 1 में से 1/3 तो ए ने कर दिया, ठीक है ना, तो रेस्ट अमाउंट क्या होगा, बस वही एलसीएम दे दो तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो आप अल्टरनेटिवली देखो ऐसे भी बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हो। शेयर ऑफ सी का शेयर कितना था, 1/5 था, और उसमें बी ने कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/3 कर रहा है। कैसे 2/3 आया था हम बताएं भी, जस्ट यहाँ पे 1 में 1/3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 - 1 बराबर क्या होगा, आपका हो गया 2/3। फिर से मैं बता रही, 2/3, तो वही मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका बी का एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग कितना हो रहा है, 1/5 में, तो 2/15 हो रहा है, यानी कि बी कितना कर रहा है, 2/15। तो आप दोनों मेथड से देख लो कि 2/15 ही आ रहा है, ठीक है। जो आपको आसान लगेगा आप ऑप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली हमको करना क्या है, देखो अब तो मेरा सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल गया, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यू पीएसआर निकालने के लिए, तो न्यू शेयर बराबर होगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। हमने इसको 2-3 बार पढ़ा दिया आपको फॉर्मूला। तो हमारे पास ओल्ड शेयर है 5/8 ए का, और सेक्रीफाइसिंग शेयर अभी निकाला हमने 1/15। जब इसका एलसीएम दोगे 8 और 15 का, जब आप एलसीएम दोगे तो देख लो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। 2 से अगर 8 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, अगर 3 से ये कटेगा तो ये नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। एलसीएम देने की जरूरत आपको इतना लंबा जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे पड़ती है। तो आपका क्या होगा, 120 आएगा। फिर 8 को आप भागा दोगे 120 से, तो आपका कितना होगा, जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, 8 को आप भागा आप दे लीजिएगा, ठीक है। फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकली घर पे क्वेश्चन सॉल्व भी करना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, 75 आपका आएगा, ठीक है। फिर 15 को आप भागा दोगे 120 से, जो भी आएगा, यानी कि 8 आपका आएगा, ठीक है। तो 75 - 8 कितना हो गया, 67 डिवाइड बाई 120, ठीक है। और बी का कितना है, ओल्ड शेयर 3/8 है, सेक्रीफाइसिंग शेयर अभी जस्ट हमने निकाला 2/15। एलसीएम दोगे 120 आएगा, 8 को भागा दोगे 120 से, और उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 15 को डिवाइड करोगे 120 से, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका माइनस करने के बाद कितना आ गया, 29/120 आ गया, ठीक है। तो आपने ए और बी का तो निकाल लिया, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर करके निकाल लिया। लेकिन व्हाट अबाउट सी, तो सी का शेयर कितना है, 1/5 है। लेकिन क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में हमको इक्वल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 से हम गुना करेंगे 24 को, और जितना नीचे गुना करेंगे उतना ही ऊपर से हमको गुना करना है। तो मेरा क्या जाएगा, 24/120। तो फाइनली मेरे पास न्यू रेशियो कितना आ गया, 67:29:24 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर नहीं, जो केस नंबर 4 था आपको क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 4 में एक और मैंने क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा लिटिल हटकर है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर्स है 5:3 रेशियो के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, सी टेक्स 1/3 ऑफ ए शेयर एंड 2/3 ऑफ बी शेयर। ध्यान से देखोगे, सी ने 1/3 किससे लिया है, ए से लिया है, और 2/3 किससे लिया है, बी से लिया है। फाइंड न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन में हमको 1 रुपया मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है।
ये यहाँ पे छिपा हुआ है। सी कितने हिस्से के लिए आपको नहीं बताया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि सी ने ए से इतना लिया और बी से इतना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी का कैलकुलेशन करेंगे। आप देख सकते हो सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी। सेक्रीफाइस बाय यहाँ पर जो हम लोग जो पहले करते थे थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पर हट कर, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया तो लिया ही नहीं है हमने, तो उसे काम करना ही नहीं है और हमको तो पता ही नहीं कि ए सी कितने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निक यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, ओल्ड शेयर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 5/8। इसमें इस अपने 5/8 में से वो सी को कितना दे रहा है, 1/3 दे रहा है। सी टेक्स 1/3 ऑफ ए शेयर। जो सी जो है वो कितना ले रहा है, 1/3। तो आखिर ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, अपने शेयर में से वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो 5/24 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर हो गया। उसी तरह से बी भी निकालेगा। ओल्ड शेयर बी का कितना है, 3/8 है। बी का कितना है, 3/8 है। और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 2/3। तो फाइनली इस शेयर में से वो कितना टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 6/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मेरा जो सेक्रीफाइसिंग जो शेयर है वो 5/24 और 6/24, यानी कि मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का कितना निकल गया, 5:6 निकल गया, ठीक। अब हमारे को कुछ नहीं चाहिए, जो फॉर्मूला है न्यू शेयर बराबर होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो मेरा ए बराबर हो गया 5/8 मेरा ओल्ड शेयर है, और सेक्रीफाइसिंग शेयर अभी जस्ट हमने निकाला 5/24। जब इसका एल्शियम दोगे तो मेरा कितना होगा, 15 - 5/24। प्लीज़ एल्शियम देना सीखिए। मैं ज़्यादा इसमें कर नहीं रही हूँ बिकॉज मैं फिर से बोलूँगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख देती हूँ। चाहूँ तो मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व भी कर सकती हूँ, बट इट विल टेक्स हाफ एन आवर 1 आवर, ठीक है। तो 5/8, क्योंकि देखो सॉल्व सिर्फ नहीं करना है, यहाँ समझाना भी है, ठीक है। तो 5/8 इनका क्या है, ओल्ड शेयर हो गया। सेक्रीफाइसिंग शेयर यहाँ पे 5/24। जब एल्शियम लोगे आप तो यहाँ पर 24 आएगा। फिर जब 8 को आप डिवाइड करोगे 24 से तो कितना हो गया, 15। गुना करोगे 5 या 15 हो गया, और 24 का तो यहाँ पे 5 ही होगा, तो माइनस करने पे कितना होगा, 10/24, ठीक है। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/8 है। फिर सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना निकला था हमारा, 6/24 निकला था। एल्शियम देने पे आपका 9 - 6/24 कितना आ गया, 3/24। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने कर लिया बाय फार्मूला, राइट। ए और बी का हमने बाय फार्मूला काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे सी, क्योंकि सी का हमको क्वेश्चन में कितने शेयर के लिए सी आ रहा है ये हमको नहीं मालूम है, वी डोंट नो। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सी जो है, सी को सेक्रीफाइस 2 लोग कर रहे हैं ना, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक कर रहा है 5/24, दूसरा कितना कर रहा है, 6/24। अगर इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5/24 + 6/24 अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या है, सी का कितना हिस्सा होगा वो हमको मालूम चल जाएगा। उसका न्यू PSR क्या होगा, सी का कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, 5 + 6/24 यानी कि 11/24 के लिए सी आ रहा है। तो हमारा न्यू PSR कितना हो गया ABC का, यहाँ पे 10/24, 3/24, 11/24, तो 10:3:11 हो गया। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर, जो मैंने क्वेश्चन बोल रही हूँ फिर से मैं, जो केसेस थे मेरे, जो केसेस थे 4 आपके, जो केस नंबर 4 जो था उसके 2 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया ऑन द बोर्ड, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो यू कैन कमेंट इट, और नेक्स्ट वीडियोस में और मैं 4-5 केसेस लाने वाली हूँ। सो मैं फिर से बोलूँगी, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आप आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।